हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस फेल क्यों हो रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पहुंचा ही नहीं, और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है या फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, लेकिन आपके अकाउंट से कट गया है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पहुंचा ही नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में क्यों होता है, और थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे कि वॉलेट बेटर है या फिर यूपीआई बेटर है, और वॉलेट और यूपीआई में अंदर क्या है। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो यूपीआई ऐप है उनका मार्केट शेयर कितना है, मतलब कौन सा ऐप टॉप पे और कौन सा ऐप बेस्ट है, ये भी हम लोग जानेंगे। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या यूपीआई पेमेंट मेथड बढ़िया है, मतलब इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि आपके अकाउंट से कट गया पैसा लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो क्या आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एनपीसीआई का क्या नया रूल्स है जिसके कारण ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मार्केट शेयर के बारे में, मतलब कौन सा ऐप टॉप पे है। जैसे कि टोटल जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें टॉप पे है गूगल पे से लगभग 43% के आसपास ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब 43% का मार्केट शेयर गूगल पे के पास में है, और गूगल पे से सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और आपने अभी फेस किया होगा कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो फेल हो रहे हैं वो गूगल पे से ही हो रहे हैं। और इसके बाद में फिर दूसरा नंबर पे आता है हमारा फोन पे से लगभग 34% ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ये सेकेंड टॉप पे है। और पेटीएम से बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं यूपीआई के, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इनका 15 से 20% का मार्केट शेयर है। और बाकी जितने भी अदर ऐप हैं जैसे भीम ऐप या फिर अदर बैंक्स के जो ऐप हैं उनसे बाकी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो मेनली जो 3 प्लेयर हैं ये टॉप पे हैं, और इसमें टॉप पे है गूगल पे, देन फिर फोन पे, देन फिर पेटीएम। अब हम लोग बात करते हैं यूपीआई वर्सेस वॉलेट के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेटीएम से काफी कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक्चुअली पेटीएम से जब यूपीआई नहीं आया था तो पेटीएम से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते थे। लगभग नोटबंदी के बाद में तो पूरा मार्केट शेयर पेटीएम के पास में ही था। लगभग 99% का मार्केट शेयर जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं पूरा मार्केट शेयर तो पेटीएम के पास में था। लेकिन जब यूपीआई लॉन्च हुआ देन इसके बाद में फिर पेटीएम पिछड़ गया। और खैर पेटीएम ने तो खुद भी अपने पैर पे लात मारा था, क्योंकि पेटीएम ने मतलब पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर पे यहाँ पे 5% का चार्ज लगा दिया था। खैर इनका बिजनेस ऐप है, वहां पे 0% चार्ज है, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझता कि मतलब हमको 5% देना है या फिर बिजनेस ऐप में हम जाएं वहां से हम रिसीव करके अपने अकाउंट में सेटलमेंट करें। तो खैर जब 5% इसके बाद में लगा दिया तो पेटीएम का मार्केट शेयर और डाउन हो गया, और यूपीआई एक्चुअल में काफी पॉपुलर भी हो गया, क्योंकि अलग अलग प्लेयर आ गए जैसे फोन पे, गूगल पे सब आ गए। तो इसके बाद में फिर यूपीआई काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, और पेटीएम ने काफी बाद में अपने यूपीआई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और एक्चुअली लोग यूपीआई को काफी ज्यादा यूज भी करने लगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक टू बैंक मतलब रियल टाइम यहाँ पे सेटलमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता था, राइट। जबकि यहाँ पे पेटीएम जो वॉलेट था वहां पे आपको अपने मनी को स्टॉक करके रखना पड़ता था, जहां पे आपको ना ही कोई इंटरेस्ट मिलता था ना ही कुछ ये मिलता था, और साथ में यदि आपके वॉलेट में कुछ बैलेंस है उसको बैंक में ट्रांसफर करने जाओ तो वहां पे चार्जेस लगता था। तो इसीलिए लोग ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स अपने यूपीआई के माध्यम से करने लगे। खैर जैसे पेटीएम ने यहाँ पे 5% चार्ज लगा के अपने मार्केट शेयर को डाउन किया, उसी तरीके से अभी एक एनपीसीआई ने एक नया नियम यहाँ पे लागू किया है, जो कि खास करके जो यूपीआई इनेबल जो पेमेंट ऐप है उनपे एक बहुत बड़ा असर डालेगा। और मेरे को लगता है कि इसके कारण ही ट्रांजेक्शन्स काफी ज्यादा फेल भी हो रहे हैं। एक्चुअली एनपीसीआई ने क्या कहा है, यहाँ पे एनपीसीआई ने यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पे लिमिट लगा दी है, और ये चीज 2019-20 से लागू भी कर दी है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि 2019 से पहले यूपीआई लगभग 2016 में लॉन्च हुआ था, तो 2019 से पहले जब आप ट्रांजेक्शन्स करते थे तो काफी कम ट्रांजेक्शन्स आपके फेल होते थे। लेकिन अभी 2019-20 अभी जो चल रहा है हमारा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स काफी ज्यादा फेल होने लगे हैं, खास करके गूगल पे से काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स फेल होने लगे हैं। तो यहाँ पे एनपीसीआई का रूल क्या कहता है, एनपीसीआई का रूल ये कहता है कि पूरे देश में जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होंगे कोई भी ऐप से, जैसे भीम से, फोन पे से,
पेटीएम से, गूगल पे से, कोई सा भी ऐप से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका केवल 50% ही एक ऐप कर सकता है। 50% से यदि ज्यादा कोई ऐप यदि ट्रांजेक्शन यहाँ पे करवाता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कोई नए यूजर वहां पे अकाउंट अपना क्रिएट नहीं कर पाएगा। इस टाइप का पेनल्टी यहाँ पे एनपीसीआई द्वारा लगाया जाएगा। तो इस तरीके का रूल यहाँ पे एनपीसीआई ने लागू कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में समझते हैं। देखो, जैसे कि मान के चलो कि पूरे देश में यहाँ पे 100 ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसका केवल 50 ट्रांजेक्शन ही गूगल पे कर पाएगा। तो एनपीसीआई ने ऐसा रूल क्यों निकाला? एनपीसीआई ने इसलिए ऐसा रूल निकाला ताकि यहाँ पे किसी का भी मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट ना हो। जैसे कि मान के चलो कि आपको एक चीज पता होगा कि जब फोन पे जब चल रहा था वो यस बैंक के माध्यम से चलता था और जब यस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगाया गया इसके बाद में फिर फोन पे यहाँ पे डाउन हो गया। यदि मान के चलो कि पूरा यहाँ पे मार्केट शेयर यहाँ पे फोन पे के पास में होता, लगभग 70-80% ट्रांजेक्शन फोन पे से हो रहे होते, मतलब फोन पे का यहाँ पे मोनोपोली होता और 1-2 दिन के लिए मान के चलो कि फोन पे का सर्वर डाउन हो जाता तो एक्चुअल में पूरा यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट सिस्टम ही डाउन चले जाता और मोनोपोली होने से क्या अदर ऐप नहीं रहते। तो देखो, एक्चुअली जब यदि मान के चलो कि फोन पे का यहाँ पे मोनोपोली होता तो अदर ऐप सर्वाइव ही नहीं कर पाते, मतलब वो अदर ऐप मार्केट में टिक ही नहीं पाते, तो वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं। तो असल में वहां पे फोन पे का मोनोपोली होता और फोन पे एक दिन के लिए यदि डाउन होता तो पूरा यहाँ पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम डाउन हो जाता। तो यहाँ पे इसलिए एनपीसीआई ने ऐसा रूल यहाँ पे लागू किया है। लेकिन खैर, जो पेमेंट ऐप कंपनियां हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, ये सब लोगों ने काफी ज्यादा आलोचना भी की है इसकी कि ऐसा नियम आप कैसे लागू कर सकते हैं, हम अपना ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं और भाई हमारे ऐप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे गूगल ऐप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, गूगल पे ऐप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो भाई ये लोगों की चॉइस है, इनको करने दीजिए। लेकिन खैर, एनपीसीआई ने ऐसा रूल निकाल दिया है कि किसी की मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट ना हो पाए। और एनपीसीआई यहाँ भी नहीं रुका, इसके बाद में भी यहाँ पे भी और ज्यादा यहाँ पे सख्त रूल लागू कर दिया। जैसे कि मान के चलो कि जो ऐप फर्स्ट ईयर लॉन्च होता है, मतलब पहला साल जिसका जो ऐप का रहेगा, मतलब पहला साल जिसको लाइसेंस मिला, देन वो पूरे यूपीआई ट्रांजेक्शन का 50% कर सकता है। और देन जब सेकेंड ईयर होगा तो केवल वो 40% कर सकता है। और देन यहाँ पे जब थर्ड ईयर होगा तो वो 30% ही अधिकतम ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। तो 30% ही यहाँ पे अधिकतम ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। और ये चीज 2019-20 से लागू हो चुकी है। तो जैसे यदि मान के चलो गूगल पे का बात करते हैं तो गूगल पे यदि जैसे 2021-22 में यदि हम लोग जाएंगे, अभी 2020-21 चल रहा है, 2021-22 में यदि हम लोग जाएंगे तो वहां पे गूगल पे से अधिकतम 30% ही ट्रांजेक्शन्स हो पाएंगे। और अभी ये 2020-21 चल रहा है तो यहाँ पे गूगल पे से अधिकतम टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के केवल 40% यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो पाएंगे। और एक्चुअल में गूगल पे के यदि पिछला आंकड़ा हम देखें तो गूगल पे कितने ट्रांजेक्शन्स कर रहा था, लगभग 43% ट्रांजेक्शन्स कर रहा था। तो इसीलिए अभी यूपीआई मतलब जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स जो गूगल पे में जो फेल हो रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं यही है। खैर, जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स फेल होते हैं या फिर पेंडिंग होते हैं वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका एक मेन कारण ये भी है। तो फेल किस तरीके के होते हैं? देखो, या तो जैसे आप जैसे गूगल पे से जैसे पेमेंट कर रहे हो तो या तो डायरेक्टली फेल दिखा देगा और वहां पे आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं घटेगा, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा और इसका कोई मतलब रीजन भी नहीं देता कि फेल क्यों हुआ, ऐसे डायरेक्टली आपके सामने फेल लिखा हुआ आ जाएगा। और खैर, यहाँ पे जैसे मैंने 10 रुपए का यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया था तो यहाँ पे यार मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटा था, डायरेक्टली यहाँ पे फेल दिखा दिया था। और दूसरा केस है पेंडिंग का। जब पेंडिंग दिखाता है तो आपके अकाउंट से एक्चुअल में बैलेंस यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है और सामने वाले के अकाउंट में बैलेंस नहीं पहुंचता। और ऐसा होने पर 2 से 3 दिन का समय लगता है और 2 से 3 दिन के अंदर में वो जो भी आपका बैलेंस कटा हुआ रहता है वो आपके बैंक में वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि मान के चलो कि आपके अकाउंट से बैलेंस यहाँ पे कट गया और आपका यहाँ पे स्क्रीन पे पेंडिंग दिखा रहा है और सामने वाले के अकाउंट में क्रिएट नहीं हुआ और 2 से 3 दिन के बाद में आप देखेंगे तो ये आपके अकाउंट में वापस रिटर्न नहीं आता है और यहाँ पे जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस लिखा जाता है और जो सामने वाले के जो बेनिफिशियरी है, मतलब जिसको आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो, उसके अकाउंट
अकाउंट में 2 से 3 दिन के बाद में पेमेंट यहाँ पे पहुंच जा रहा है। तो इसका फंडा जो है ये मुझे नहीं लगता कि बैंक सर्वर के ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है, क्योंकि यदि मान के चलो पेंडिंग दिखाएगा या फिर जैसे फेल दिखाएगा तो आपका जो बैलेंस जो डिडक्टेड रहेगा वो वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाले के अकाउंट में मतलब 2 से 3 दिन के बाद में पेमेंट हो जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं ये कारण है एनपीसीआई का नया रूल एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो कि आप किसी शॉप में किसी दुकान में आप जाके पेमेंट करते हो और वहां पे जैसे आप पेमेंट करते हो यूपीआई के जरिए, तो वहां पे यहाँ पे पेंडिंग दिखाने लगता है, राइट। लेकिन सामने जो दुकानदार है वो तो बोलेगा कि जब तक आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा तब तक हम आपको सामान देंगे नहीं। अब जो आपका पेमेंट है यहाँ से इनिशिएट हो चुका है और आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो चुका है और आपने दूसरे पेमेंट मेथड से मान के चलो कि आपने दुकान वाले को पेमेंट कर दिया और 2 से 3 दिन के बाद में यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है, मतलब पेमेंट वहां पे दुकान वाले के पास में डन हो जाता है। देन आप 2 से 3 दिन बाद आप उस दुकान के पास में जाते हो, पहचान वाला यदि दुकानदार हो तो ठीक है चल जाएगा। मान के चलो कि आपने कहीं ट्रेवल के टाइम पे पेमेंट किया या फिर कहीं दूर दराज में आपने पेमेंट किया या फिर दुकान वाले से आपका पहचान नहीं है, तब केस में आप क्या करोगे? आपका पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। और यदि मान के चलो कि आपको लीगल वे में रिकवरी करना है तो उसके लिए आपको काफी टाइम अपना खपाना पड़ेगा, बैंक के चक्कर लगाना पड़ेंगे, ये सब करने पड़ेंगे। लेकिन यदि मान के चलो कि आप 150 या फिर 200-500 का पेमेंट करते हो तो उसके लिए आप इतना दौड़ भाग तो करोगे नहीं, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे पैसा डूब सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन आखिर में फेल क्यों हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दिया कि आखिर में यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलायबल है या फिर नहीं। तो अब हम कौन से पेमेंट मेथड का उपयोग करें? जैसे कि मान के चलो यूपीआई में तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि आपके हर ट्रांजेक्शन्स में ये प्रॉब्लम आएंगे, 100 में से एक आध हो सकते हैं या फिर 1000 में से एक आध हो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम्स आता है और मैंने फेस किया है। तो अब यूपीआई से रिलायबल पेमेंट मेथड कौन सा है? तो देखो, मैं कहीं भी स्टोर्स वगैरह में जाता हूं तो सबसे पहला मेरा प्रेफर ये रहता है कि मैं सबसे पहला कार्ड पेमेंट करूं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है कि कार्ड पेमेंट करूं। इसके बाद में फिर सेकेंड ऑप्शन रहता है कि मैं पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करूं, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है और कोई झमेला कोई दिक्कत यहाँ पे होता नहीं पेटीएम वॉलेट से। और भी अदर वॉलेट है जैसे मोबीक्विक, फ्री चार्ज वगैरह हैं, तो खैर ये सब कोई एक्सेप्ट करता नहीं, तो पेटीएम वॉलेट यहाँ पे ज्यादा रिलायबल है। देन मेरे पास में थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि मैं यहाँ पे यूपीआई पेमेंट का उपयोग करूं। और यूपीआई पेमेंट अगेन मैं ज्यादातर स्टोर्स वगैरह पे पेमेंट करने के लिए मैं भीम ऐप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भीम ऐप में काफी कम ट्रांजेक्शन फेलियर होते हैं। और सेकेंड, मैं पेटीएम को यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। पेटीएम में भी काफी ज्यादा कम ट्रांजेक्शन फेल होते हैं और एक्चुअल में यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामले में पेटीएम काफी बढ़िया है, मतलब पेटीएम में काफी कम ट्रांजेक्शन ही फेल होते हैं। और यदि आपने पेटीएम ऐप से और यदि पेटीएम पेमेंट बैंक से आप यदि पेमेंट कर रहे हैं तो काफी सही आपका पेमेंट होगा। आई थिंक लाख में एक आध ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो वो शायद कुछ सर्वर या फिर कुछ ग्लिच के कारण होगा। बाकी यहाँ पे पेटीएम का जो यूपीआई सिस्टम है वो काफी रिलायबल है और इसका सर्वर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। तो पेटीएम का यहाँ पे यदि आप पेटीएम से यहाँ पे पेटीएम यूपीआई का उपयोग करके यदि आप पेमेंट करते हैं तो आप काफी ज्यादा यहाँ पे सिक्योर रहेंगे। तो शॉप वगैरह पे यदि आप पेमेंट करना है तो आप पेटीएम को प्रेफर कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट या फिर पेटीएम यूपीआई, या फिर आप भीम ऐप को प्रेफर कर सकते हैं। और शॉप वगैरह में पेमेंट करने के लिए आप खास करके गूगल पे का उपयोग मत करिएगा और सेकंड फोन पे का उपयोग मत ही करिएगा। गूगल पे तो आई थिंक तभी उपयोग करना चाहिए जब किसी व्यक्ति को आप जान रहे हैं, मतलब उससे आप परिचित हैं, तभी आप पेमेंट करिए। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यूपीआई ट्रांजेक्शंस फेल क्यों हो रहे हैं, इसका फेलियर का कारण क्या है। एंड देन मैंने यहाँ पे यूपीआई वर्सेस वॉलेट के बारे में भी बता दिया। एंड देन मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे मार्केट शेयर किसका ज्यादा है। और देन मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे क्या यूपीआई पेमेंट मतलब बढ़िया पेमेंट मेथड है, यूपीआई के अलावा आप कौन से पेमेंट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, जैसे आप किसी को बड़ा पेमेंट करना है, मतलब 10,000 से ऊपर का पेमेंट करना है, तो वहां पे आप यूपीआई का इस्तेमाल मत करिए, आप एनईएफटी का इस्तेमाल करिए या फिर आईएमपीएस का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा बेटर है। और खास करके यदि ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो आप एनईएफटी का इस्तेमाल करिए, और उससे भी ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो वहां पे आप आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आरटीजीएस भी अभी कुछ टाइम के बाद में 24 घंटे होने वाला है, जैसे कि अभी एनईएफटी हो गया 24 घंटे में आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आपका आरटीजीएस भी होने वाला है। तो ये काफी रिलायबल पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आपका पेमेंट फेलियर के चांसेस काफी कम होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन को दबा देना है। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।